क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने मोबाइल में जीपीएस कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं? कैसे हमें मौसम की सटीक जानकारी पहले से मिल जाती है? या फिर वो ऐतिहासिक पल जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था? ये सब संभव हुआ है दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों की वजह से। नासा, इसरो, स्पेसएक्स और कई अन्य स्पेस एजेंसियां दिन रात नए मिशन पर काम कर रही हैं, जो हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एजेंसियां क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं और हमारे भविष्य को किस तरह आकार दे रही हैं। चलिए पहले जानते हैं नासा की स्थापना और उद्देश्य के बारे में। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाना था। नासा के प्रमुख मिशन। नासा ने कई ऐतिहासिक मिशन पूरे किए हैं, जिनमें शामिल हैं अपोलो 11 मिशन 1969। इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान बने। स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से 2011 तक चले। इस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग संभव हुआ। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया गया। यह टेलीस्कोप अब तक ब्रह्मांड की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे चुका है। मार्स रोवर मिशन क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोवर्स मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन। इस मिशन का उद्देश्य भविष्य में इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना और मंगल मिशन की तैयारी करना है। नासा की आधुनिक तकनीक और भविष्य की योजनाएं। नासा सिर्फ अंतरिक्ष मिशनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में भी बड़ा योगदान दिया है। आने वाले वर्षों में नासा का लक्ष्य है मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन भेजना और अंतरिक्ष में नई खोजों को अंजाम देना। अब बारी है इसरो दुनिया का गेम चेंजर को जानने की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत को एक मजबूत शक्ति बना दिया है और यह लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसरो की स्थापना और उद्देश्य चलो देखते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। इससे पहले 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसे इनकोस्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इसरो का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना और सामाजिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना था। आज इसरो दुनिया की सबसे प्रभावशाली अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बन चुका है। अब देखो इसरो के प्रमुख मिशन। पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला बड़ा कदम था। क्या आपको पता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? साल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसने हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसे तत्कालीन सोवियत संघ, रूस के कोस्मोस 3M रॉकेट की मदद से कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में भेजा गया था।
इस उपग्रह का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने खगोलशास्त्र और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आकार 26 पक्षीय पॉलीगोनल बहुभुजाकार। मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों का परीक्षण करना। मिशन अवधि 5 दिन। हालांकि उपग्रह 17 वर्षों तक कक्षा में बना रहा। उद्देश्य और उपलब्धियां आर्यभट्ट को मुख्य रूप से एक्सरे खगोलशास्त्र, वायुमंडलीय अध्ययन और सौर भौतिकी से संबंधित प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि लॉन्च के कुछ दिनों बाद संचार प्रणाली में समस्या आ गई, लेकिन यह उपग्रह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। भारत के लिए महत्व यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट की सफलता के बाद भारत ने कई और उपग्रह लॉन्च किए, जिससे आज भारत एक मजबूत अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है। आर्यभट्ट सिर्फ एक उपग्रह नहीं था, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव थी। यह भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और दूरदृष्टि का परिणाम था। आज भारत मंगल और चंद्रमा तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत 1975 में आर्यभट्ट से ही हुई थी। पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 1980 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च किया, जिससे रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 1980। हिंदी स्क्रिप्ट इंट्रो। क्या आपको पता है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट कब और कैसे लॉन्च किया था? 18 जुलाई 1980 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च किया, जिसने भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनने की ओर एक बड़ा कदम दिलाया। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि की पूरी कहानी। SLV-3 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया और 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। महत्वपूर्ण तथ्य नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 लॉन्च तिथि 18 जुलाई 1980 लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा, भारत उपग्रह रोहिणी 1 विकासकर्ता इसरो लंबाई 22 मीटर वजन लगभग 17 टन मिशन सफलता उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमिका SLV-3 के विकास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे इस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। उनकी अगुवाई में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उद्देश्य और महत्व SLV-3 का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि हम विदेशी तकनीक पर निर्भर हुए बिना अपने उपग्रह स्वयं लॉन्च कर सकें। इस मिशन की सफलता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सकते थे। SLV-3 मिशन का प्रभाव। भारत की पहली बड़ी स्वदेशी रॉकेट तकनीक विकसित हुई। इसरो ने भविष्य के रॉकेट प्रोग्राम्स के लिए नई प्रेरणा पाई। PSLV और GSLV जैसे उन्नत रॉकेट्स के विकास की नींव रखी गई। SLV-3 सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की असली शुरुआत थी। इस मिशन ने दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक में आत्मनिर्भर हो सकता है। आज भारत चंद्रयान और मंगलयान जैसी अंतरिक्ष यात्राओं में सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत SLV-3 से ही हुई थी। PSLV और GSLV आधुनिक रॉकेट तकनीक। इसरो ने 1993 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
और 2001 में GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। ये रॉकेट भारत को कम लागत में विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता देते हैं। PSLV को वर्कहॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है क्योंकि इसने कई सफल मिशन पूरे किए हैं। चंद्रयान मिशन 2008, 2019, 2023, चंद्रयान 1, 2008 भारत का पहला चंद्र मिशन जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रयान 2, 2019 इस मिशन में ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सही से नहीं उतर पाया। चंद्रयान 3, 2023 भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। मंगलयान 2013 सबसे सस्ता मंगल मिशन इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च किया। भारत पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, और वो भी मात्र 450 करोड़ रुपए की लागत में। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंगल मिशन से कहीं अधिक किफायती था। सूर्य मिशन आदित्य L1 2023 इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सूर्य के वातावरण और उसके प्रभावों का अध्ययन करना है। गगनयान मिशन 2025 गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगननॉट्स पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे जाएंगे। यह मिशन भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। इसरो की आधुनिक तकनीक और उपलब्धियां, सस्ता और विश्वसनीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो ने बेहद कम लागत में कई बड़े मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नवाईसी नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन भारत की अपनी GPS प्रणाली जो भारतीय उपमहाद्वीप में सटीक लोकेशन डेटा प्रदान करती है। IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत की स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली। GS8 और इनसत श्रृंखला भारत के संचार उपग्रह जो देश भर में टेलीविजन, इंटरनेट और मौसम पूर्वानुमान जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। रिसत और कार्टोसैट पृथ्वी अवलोकन और निगरानी उपग्रह जो कृषि, आपदा प्रबंधन और रक्षा में मदद करते हैं। अब बारी है आखिर में जानने की इसरो बनाम नासा के बारे में। नासा और इसरो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। नासा उच्च बजट और दीर्घकालिक अनुसंधान मिशनों पर केंद्रित है। इसरो सीमित बजट में अधिकतम परिणाम देने पर ध्यान देता है, जिससे इसे कम लागत में स्पेस मिशन पूरा करने की कला में माहिर माना जाता है। भविष्य की योजनाएं इसरो के आने वाले मिशन। शुक्रयान वीनस मिशन शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित मिशन। स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना। अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल रियूजेबल रॉकेट तकनीक पर काम जारी। इसरो ने विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है। आने वाले वर्षों में इसरो और भी नए आयाम स्थापित करेगा और भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में अग्रणी बनाएगा। SpaceX एलन मस्क का सपना SpaceX लोगो अपीयर्स। क्या आपने सुना है कि एक प्राइवेट कंपनी इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना देख रही है? SpaceX, जिसे एलन मस्क ने 2002 में शुरू किया, अब नासा को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। फैल्कन 9 स्टारशिप एनिमेशन। SpaceX का फैल्कन 9 दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है, जिससे स्पेस ट्रेवल सस्ता हुआ। अब SpaceX का लक्ष्य स्टारशिप से इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना। चीन की CNA से नया स्पेस सुपर पावर। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNA से भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2020 में चीन ने चंगई 5 मिशन के जरिए चांद से मिट्टी लाकर वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाया।
चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन टायांगोंग बनाया, जो ISS का विकल्प बन सकता है। अन्य प्रमुख स्पेस एजेंसियां, इसके अलावा भी कई अंतरिक्ष एजेंसियां हमारी दुनिया बदल रही हैं। ESA यूरोप, जो नासा के साथ मिलकर काम करता है। रोसकोस्मोस रूस, जिसने दुनिया का पहला इंसान यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा। जक्शा जापान, जिसने चंद्रमा और क्षुद्रग्रहों की खोज में अहम भूमिका निभाई। स्पेस एजेंसियां सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। GPS, इंटरनेट, मौसम पूर्वानुमान और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी इन एजेंसियों की वजह से ही संभव है। भविष्य में शायद हम में से कुछ लोग भी स्पेस टूरिज्म के जरिए अंतरिक्ष में घूम पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और नेबुला नेक्सस को सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या सोचते हैं? कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? कमेंट में बताइए।